बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तो मैं अपने इस मुख्तसर से वक्त में जो है इस्लामी पर्दा के बारे में थोड़ी सी तशरीह पेश कर रहा हूँ और कुरान करीम के अंदर मुख्तलिफ जगह पर्दा की आयतें हैं, लिहाजा मैं खासकर सूरह नूर शरीफ के 30 और 31 नंबर वाली आयत की तशरीह पेश करने जा रहा हूँ कि इस्लाम के अंदर पर्दा की अहमियत क्या है और जनाब इसके अंदर क्या क्या फवाइद हैं। तो कुरान करीम ने सूरह नूर शरीफ में 2 जगह खिताब किया है, खासकर एक जगह मर्दों से खिताब है और दूसरी 31 नंबर आयत में औरतों से खिताब है। मर्दों से खिताब फरमाया जा रहा है, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ूना मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्मऊन। मुसलमान मर्दों को हुक्म दो, ए नबी आप फरमा दो, यानी मुसलमान मर्दों को हुक्म दो कि अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, ये उनके लिए बहुत सुथरा है, बेशक अल्लाह को उनके कामों की खबर है। ये सूरह नूर के 30 नंबर वाली आयत का साफ सुथरा तर्जमा पेश किया गया। अब जो है उसकी तशरीह और उसका मतलब जो है उलमाए दीन के बयानात के मुताबिक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि मर्दों और औरतों का आपस में एक दूसरे की तरफ मैलान और एक दूसरे की तरफ माइल होना एक तबी और कुदरती अम्र है। जाहिर बात है कि तबी तौर पर, कुदरती तौर पर मर्दों का रुझान औरतों की तरफ है और औरतों का रुझान मर्दों की तरफ रहता है। जो मर्दों में बेनी इसी तरह मौजूद है जिस तरह औरतों में है। अगर इन दोनों में ये फितरी मैलान और एक दूसरे से कल्बी इलाका मौजूद ना हो तो इंसानी मुआशरा तहजीब व तमद्दुन का गहवारा भी वजूद में न आने पाए और वो तमाम मसाले जो इंसानी मुआशरा की जान है, बल्कि जो इस मुआशरा की बुनियाद और असास है, कहीं और कभी ज़हूर ना पा सकें। लेकिन इन जज्बात और ख्वाहिशात का गला घोटना और उन्हें जिसमें इंसानी के पिंजरे में हमेशा के लिए और हरेक पर मुकफ्फल कर देना, जिस तरह दरपर्दा मुआशरा में फितनों के फलने फूलने और फैलने का मौजूद है, यूं ही इन जज्बात और ख्वाहिशात को मुकम्मल आजादी दे देना भी नज़ार आशनाइयों का परवरिश करने के मुताबिक है। जाहिर बात है कि इस्लाम बैनल इफरात और तफरीत है, मुकम्मल आजादी भी नहीं देता और मुकम्मल कंट्रोल भी नहीं करता। इस्लाम कहता है कि पर्दा यहाँ तक जरूरी है कि जिससे कोई फितने का दरवाजा ना खोले और पर्दा इतना ज्यादा भी नहीं कि जिससे घर में चलने फिरने में लोगों के अपने महरिम और जिन लोगों के साथ हमारा पर्दा फर्ज नहीं है उन लोगों के साथ उठने बैठने में भी दिक्कत हो या हमारी जरूरियात जिंदगी के लिए भी मुशक्कत हो जाए। इस्लाम कहता है कि तुम दुनियावी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सको। लिहाजा औरतों को हुक्म दिया गया, मर्दों को पहले हुक्म दिया गया कि अपनी निगाहों को नीची रखो, और अपने फर्ज की यानी अपने शर्मगाह की इज्जत की हिफाजत करो। बस ये 2 बात मर्दों को कहा गया, क्योंकि मर्द बनिस्बत औरत के जो है ये बहुत कम वाक़ होता है मर्दों की तरफ से। बेहयाई, ज़नाकारी, बुराई ज्यादातर औरतों की तरफ से होता है। इसलिए 30 नंबर आयत में मर्दों को मुख्तसर अंदाज में खिताब किया गया कि अपनी निगाहों को नीची कर लो और अपने फर्जों की हिफाजत करो, क्योंकि मर्द ज्यादा अक्लमंद होता है, मर्द ज्यादा होशियार होता है। हर चीज में मर्द को हाकिम बनाया गया है। अल आकिलतो तकसील इशारा अरबी का मकूला है कि अक्लमंदों के इशारा काफी होता है। तो मर्द चूंकि औरतों से ज्यादा अक्लमंद है, उसको इतना ही इशारा कर दिया
کہ अपनी निगाहों को झुका लो, अपने पर्दों की हिफाजत करो। उसके बाद उसको समझा दिया गया और औरत को बड़ा तफसील से समझाया गया। औरत के बारे में सूरह नूर की 31 नंबर आयत, जिसकी तफसील देख लीजिए और उसको फिर समझिए। इरशाद रब्बानी है, कुल लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयज़रिबना बिख़ुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुऊलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बुऊलतिहिन्ना औ अब्नाइहिन्ना औ अब्नाइ बुऊलतिहिन्ना औ इख़वानिहिन्ना औ बनी इख़वानिहिन्ना औ बनी अख़वातिहिन्ना औ निसाइहिन्ना औ मा मलकत अयमानुहुन्ना औ इत्ताबिईना गैरि उलिल इरबति मिनर रिजाल औ इत्तिफ़लिल लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख़फ़ीना मिन ज़ीनतिहिन्ना वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़लिहून। ये थी आयत नंबर 31, जिसमें तफसील से औरतों को जो है पर्दे का हुक्म दिया गया और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, चाहे मुस्तफा प्यारे मुसलमान औरतों को हुक्म दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपने परछाई की हिफाजत करें और अपना बनाव ना दिखाएं मगर जितना खुद ही जाहिर है, और दो पट्टे अपनी गिरिबानों पर डाले रहें और अपना सिंगार जाहिर ना करें मगर अपने शौहरों पर या अपने बाप या अपने शौहरों के बाप या अपने बेटे या अपने शौहर के बेटे या अपने भाई या अपने भतीजे या अपने भांजे या अपने दीन की औरतें या अपनी कमीजें जो अपने हाथ की मिल्क हो या नौकर बशर्ते के शहवत माले मर्द ना हो या वो बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीजों की खबर नहीं, और जमीन पर पांव जोर से न रखें कि जाना जाए कि उनका छुपा हुआ सिंगार, और अल्लाह की तरफ तौबा करो ऐ मुसलमानों, सब के सब इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पाओ। ये कुरान करीम का अंदाज था जिसमें औरतों को तफसील से मना किया गया, क्योंकि औरतें नर्म दिल है, कम अकल है और औरत सर से लेके पैर तक शहवत में और अपने हुस्न इश्क में डूबी हुई है, इसीलिए उनको निगाहें भी नीचे करने का हुक्म दिया गया और अपने पारसाई और शर्मगाह की हिफाजत का भी हुक्म दिया गया, और तफसील के साथ किन किन मर्दों से पर्दा करने का हुक्म नहीं है वो भी बता दिया गया कि अपने बाप भाई बेटे भतीजे भांजे नौकर बांदी वगैरह इत्यादि ये तमाम लोगों का जिक्र कर दिया गया, क्योंकि ये लोगों से जिन लोगों से पर्दा फर्ज नहीं है उनका बयान आ गया, उनके बयान के बाद जितने लोग हैं उन सबों से पर्दा फर्ज है, और इल्ला मज़हरा का मगर जो जाहिर है तो उसका पर्दा फर्ज नहीं है, जैसे कि दो हाथ है, चेहरा है, या जनाब ये हाथ की हथेली है या चेहरे का ये सब नक्शो निगार आम तौर से आदमी अपने घरों के अंदर जो औरतें काम करती हैं, घरों में बाप है, भाई है, भतीजा है, भांजा है, इन लोगों से पर्दा मुकम्मल करना दुश्वार है। इसलिए कहा गया कि इन लोगों से अगर पर्दा कम से कम पेट पीठ सर वगैरह ये सब ढका रहे और हाथ पैर मुंह इन लोगों के सामने खोल सकते हैं, लेकिन अगर फितने का अंदेशा हो, अपने महरिम के अंदर भी अगर कोई ऐसा हो कि फितना परवाज हो तो उससे भी पर्दा जरूरी है। और जो चीज हमारी जरूरत के लिए है कि हाथ पैर से चलकर हम डॉक्टर के यहाँ जाएं या किसी मजबूरी में कहीं कोई सामान खरीदने जाएं, अगर बेहद मजबूरी है, कोई वारिस नहीं है, महरिम नहीं है, खुद जाना पड़ता है, तो इतना माफ है, यानी जितना जिसमें जाहिरी हिस्सा है इल्ला मज़हरा का मतलब यही कि हाथ पैर ये चेहरा ये तमाम का पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन नमाज के अंदर तो ये सब छुपाना फर्ज नहीं है, मगर औरत चूँकि सर से लेके पैर तक का नाम है, औरत को अजनबी के सामने इन तमाम चीजों का छुपाना जरूरी है। हदीस शरीफ में आया कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, सूरह नूर वाली आयत
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और सहाबाए किराम बैठे हुए थे, तो सहाबाए किराम हुजूर के पाक ज़बान से ये पर्दे वाली आयत सुनकर फौरन अपने घरों में आए और अपनी बीवियों को और अपनी माओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ये आयतें पढ़कर सुनाई। और जब उन औरतों को ये पर्दे का हुक्म मालूम हुआ तो सब जो जिस हालत में थी फौरन उठ खड़ी हुई और अपने अपने कपड़ों की तरफ, दुपट्टों की तरफ, ओढ़नियों की तरफ दौड़ पड़ी और सबों ने फौरन अपने सरों का, अपने जिस्म का पर्दा कर लिया। और देखा गया कि दूसरे दिन फजर की नमाज में भी जब अजान हुई, और शुरू जमाने इस्लाम में औरतें भी मस्जिदों जाती थी, जब ये औरतें मस्जिदों में गई तो कोई भी औरत बगैर दुपट्टा के नहीं थी। हर औरत, तो कितना उन लोगों का इस्लाम पर अमल था, जब तक पर्दे का हुक्म नहीं हुआ था औरतें, माएँ और बहनें बिना पर्दा के चला फिरा, उठा बैठा मस्जिद वगैरह जाया करती थी। लेकिन जो ही सूरह नूर की आयतें नाज़िल हो गई, उन लोगों ने खुद ब खुद पर्दे का मुकम्मल एहतमाम कर लिया। तफसीरात अहमदिया में बताया गया है कि इल्ला मा ज़हरा जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया उसके तरफ इशारा है कि हाथ, पैर और चेहरे का पर्दा नहीं है नमाज की हालत में, कि नमाज पढ़ने से हाथ और पैर, चेहरे को भी छुपा लेंगे तो दुश्वारी है। लेकिन नमाज के बाहर अगर अपने अजनबियों, क्या कहते हैं कि अपने महरिमों में है, जब भी ये माफ है। लेकिन अगर गैर महरिम सामने आए या अजनबी मर्द सामने आए तो उनके सामने पूरी जिस्म का पर्दा जरूरी है। हादा मा तयस्सर ली अरान वल्लाहु आलम बिहक़ीक़तिल हाल। अभी आपके सामने ये मुख्तसर बयान रख दिया। अब इंशाअल्लाह ये 2 आयतें हैं, उसके अलावा सूरह अहज़ाब के अंदर भी जो है पर्दे का हुक्म है, और भी कई आयतों में पर्दे का हुक्म है। अगर जरूरत पड़ी, मौका मिला तो फिर दोबारा जो है उसको पेश किया जाएगा।